आज हम इंग्लिश के 10 बेसिक क्वेश्चंस को जानेंगे और उनके आंसर्स जानेंगे और उनके क्या पोटेंशियल आंसर्स आप कर सकते हो। सो वेलकम टू द सीखा ऑफिशियल शो इजी इंग्लिश फॉर किड्स। जब भी आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप माय नेम इज से ही अपना आंसर दें। लेकिन अगर आप बहुत एक कैजुअल फ्रेंडली ग्रुप में बैठे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम मिनी। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड आर यू? तब आप कहेंगे आई एम 12 years old। लेकिन आपने हिंदी में ये जरूर सुना होगा कि ये 30 में लग गया है, इसका मतलब होता है 30 साल का होने वाला है। तब आप यहाँ कह सकते हैं आई एम 30+। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू यू लिव? आप कहाँ रहते हो? इस क्वेश्चन में तो अधिकतर लोग अटकते हैं और सोचते हैं कि शहर बताऊं कि जगह बताऊं। तो आपको ये देखना है कि आपसे पूछने वाला व्यक्ति क्या दूसरे शहर का है। अगर दूसरे शहर का है तो आप उन्हें बताएंगे कि आप दिल्ली में रहते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति आप ही के शहर का है तो आप उसे जगह बताएंगे। आई लिव इन सरोजनी नगर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू डू? आप क्या करते हैं? तो आपको अपनी चीज के बारे में आंसर अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट। अगर आप अपनी क्लास बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। और मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं तब आप कहेंगे आई वर्क एज एन इंजीनियर इन XYZ लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ आर यू? अगर आपसे कोई ये पूछता है तो आप उसे यूजुअली कहते हैं आई एम फाइन। लेकिन इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप उनसे यही सवाल वापस पूछ सकते हैं फॉलोड बाय अ थैंक यू। मतलब आई एम फाइन, थैंक यू, हाउ आर यू? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर यू गुड एट? आप किस चीज में अच्छे हैं? तो आप कहेंगे आई एम गुड एट जिस भी चीज में आप अच्छे हैं, जैसे कि सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, डांसिंग। क्वेश्चन नंबर 7, What makes you unique? आपको अलग क्या बनाता है? तो आप कह सकते हैं I never give up easily। मैं जल्दी से गिव अप नहीं करता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं My ability is to accept challenges और maybe my smile। Question number 8, What is your biggest strength? तो आप यहाँ बता सकते हैं कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। फॉर एग्जाम्पल, पॉजिटिविटी। आपसे कोई पूछता है What is your biggest weakness? तो आप अपनी कमजोरी बता सकते हैं, जैसे कि ओवर थिंकिंग, मे बी टाइम से एक्शन ना लेना, नॉट टेकिंग एक्शंस ऑन टाइम। लास्टली, व्हाट इज योर ड्रीम? तो आप यहाँ बताएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, जैसे कि माई ड्रीम इज टू बिकम अ डॉक्टर। चलिए, अब आपको क्या करना है, ऐसे ही इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ। और पॉसिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, फीडबैक में कुछ आंसर्स लिख दीजिए, आपको याद रहेगा। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, आज हम इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड समझने वाले हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं और इनफैक्ट उनके मतलब भी सॉर्ट ऑफ सिमिलर ही हैं। और वो है से, टेल, स्पीक। लेकिन हाँ, इनके यूजेस हर जगह एक जैसे हो ये जरूरी नहीं है। सो मैं आपको बताऊंगी इनके अलग अलग यूजेस कैसे हो सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द सीखो ऑफिशियल शो इजी इंग्लिश फॉर किड्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं से। से का यूज तब होता है जब हम कोई बात, वर्ड या सेंटेंस सिर्फ इन 3 चीजों को बोलते हैं। मतलब जब हमारा फोकस उस बात पर है जो बात बोली गई है, ना कि जिस व्यक्ति को वो बात बोली गई है। से के बाद वर्ड, सेंटेंस या एग्जैक्ट स्पीच आती है, क्योंकि से में हम ये बताते हैं कि क्या बोला गया। एग्जाम्पल के लिए, मुझे कुछ कहना है, आई वॉन्ट टू से समथिंग। उसने क्या कहा, What did she say? Please say your name slowly। कृपया करके अपना नाम धीरे बोलो। Can you say that again? क्या तुम ये फिर से बोल सकते हो? तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स जहाँ आप से को समझ सकते हो। इसका मतलब है कहना, कुछ कहना, कुछ बोलना। अब बढ़ते हैं हम आगे टेल की तरफ। टेल का यूज कब होता है? कहने के लिए होता है, लेकिन तब जब हम किसी इंसान को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। टेल का मतलब है बताना, किसी को बताना। मतलब फोकस उस इंसान पे होता है जिसे ये बात बताई जा रही होती है। और टेल के बाद यूजुअली कोई पर्सन आता है। टेल मी, टेल यू, टेल हिम, टेल हर, टेल देम। क्योंकि टेल में हम कुछ बताते हैं या बता रहे हैं, तो किसी को तो बता रहे हैं ना कुछ। जैसे कि मुझे आंसर बताओ, टेल मी द आंसर। यहाँ फोकस मी पर है। कैन यू टेल हिम टू कॉल मी? क्या तुम उसे मुझे कॉल करने को कह सकते हो? बस याद रखो, किसे बताया गया अगर है या किसी को कुछ बताया गया है तो आप टेल का यूज करते हो।
क्लियर? अब बढ़ते हैं स्पीक की तरफ। स्पीक का यूज होता है जब हम किसी लैंग्वेज या फॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसा समझिए, बात करना फॉर्मली या कोई लैंग्वेज बोलना स्पीक है। तो आप कह सकते हो जब फोकस कम्युनिकेशन पर हो तो आप स्पीक का यूज करोगे। जैसे कि अगर मुझे आपसे पूछना है कि क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, तो मैं कहूंगी कैन यू स्पीक इंग्लिश। लैंग्वेज की बात हो रही है, करेक्ट? और एक फॉर्मल एग्जाम्पल भी देती हूँ, जैसे कि कैन आई स्पीक टू योर मैनेजर। क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकती हूँ? ये एक फॉर्मल कॉन्वर्सेशन समझ आ रहा है। हम यहाँ कहीं पर हैं जहाँ हम किसी मैनेजर से बात करना चाह रहे हैं। तो बस याद रखना, से कुछ बोलना, टेल किसी से बोलना, स्पीक कोई भाषा बोलना या फिर फॉर्मली कोई बात करना। अब आप क्या करोगे? आप दोगे मुझे एक एग्जाम्पल से, टेल और स्पीक का फीडबैक में, और वीडियो को शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ ताकि आप सभी साथ में सीखो, आगे बढ़ो। हाय एवरीवन, आपने ये दो इंग्लिश के वर्ड्स तो जरूर सुने होंगे, मेक और डू, लेकिन इनका इस्तेमाल क्या होता है और कब करना होता है शायद ये ना पता हो, तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द सीख ऑफिशियल शो इज इंग्लिश फॉर किड्स। अब सबसे पहले हम मेक और डू का डिफरेंस समझते हैं। मेक का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई चीज बनाने की, क्रिएट करने की या प्रोड्यूस करने की बात कर रहे होते हैं, और डू का यूज होता है जब हम किसी काम, एक्टिविटी या टास्क दिखाने की बात कर रहे होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके मेक के यूजेस बताऊंगी और डू के यूजेस बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं मेक से। पहला मेक का इस्तेमाल है कुछ बनाना या क्रिएट करने से, जैसे कि आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। दे मेक टॉयज, वो खिलौने बनाते हैं। मेक का दूसरा यूज है कुछ कुक करने से, जैसे कि माई फादर मेक्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, मेरे पापा हर सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तीसरा मेक का यूज है कुछ कमाने की बात करने के लिए, अर्न करने की बात करने के लिए, जैसे कि he makes a lot of money, वो बहुत सारा पैसा कमाता है। चौथा यूज है कुछ कॉज या इफेक्ट देने के लिए, जैसे कि you make me happy, आप मुझे खुश करते हैं, मतलब आपकी वजह से कुछ हो रहा है, कोई इफेक्ट हो रहा है, मैं खुश हो रही हूँ, राइट? तो ये थे मेक के 4 यूजेस। अब आप समझिए डू के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ डू यूज हो सकता है। पहला है कुछ काम करने में, जैसे कि आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। दूसरा डू का यूज है एक्टिविटी करने के लिए, जैसे कि दे डू योगा एवरी संडे, वो हर संडे योगा करते हैं। डू का नेक्स्ट यूज है हाउस होल्ड डिशेस के लिए, जैसे कि आई डू द डिशेस, मैं बर्तन करती हूँ। चलिए अब आप मुझे बताएंगे कि कहाँ पर डू आएगा और कहाँ पर मेक आएगा। मैं आपको दोनों ही चीजें बता दी है, बस ये याद रखना, कुछ क्रिएट करना है तो मेक, और कुछ करना है काम या कुछ भी चीज तो डू। स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी सी क्विज। मैं आपसे सिर्फ 4 क्वेश्चंस पूछूंगी, आप बताना आपके कितने सही थे, ठीक है? माई मदर डैश टी एवरी मॉर्निंग, मेरी मम्मी रोज चाय बनाती है। तो यहाँ पे डू आएगा कि मेक आएगा? एब्सोल्युटली राइट, यहाँ मेक आएगा। आई डैश माई होमवर्क डेली, मैं अपना होमवर्क डेली करती हूँ। तो यहाँ पर मेक आएगा कि डू आएगा? करेक्ट, करने की बात हो रही है तो डू आएगा। शी डैश अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, यहाँ मेक आएगा कि डू आएगा? मेक आएगा, कुछ क्रिएट करने की बात की जा रही है। वी डैश द क्लीनिंग ऑन संडेज, हम संडेज को सफाई करते हैं। यहाँ डू आएगा कि मेक आएगा? डू आएगा। वेरी गुड। अब आप मुझे जरूर बताना फीडबैक में कि आपके कितने सही थे। और एक लास्ट चीज, दे डैश योगा ऑन एवरी संडे, यहाँ क्या आएगा ये भी मुझे फीडबैक में लिख के बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि आप सभी सीखो, आगे बढ़ो।